हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम अपने लास्ट टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने लाइन चार्ट्स के बारे में पढ़ा था और लाइन चार्ट्स में हमने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में मार्कर के बारे में। मार्कर मीन्स डेटा पॉइंट्स जो हम लाइन चार्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं। डेटा पॉइंट्स की हम मार्कर साइज चेंज कर सकते हैं, उसका टाइप चेंज कर सकते हैं और उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं, उसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और उनके कोड्स को भी देखेंगे। So, as you can see here, you can control the type of marker, that is dots, crosses or diamonds etc. by specifying desired marker type. And this is a table that is given. You can use, अगर आप यूज़ करते हैं मार्कर टाइप के अंदर डॉट, दैट मीन्स आपको पॉइंट मार्कर मिलेगा। अगर आप कोमा यूज़ करते हैं तो आपको पिक्सल मार्कर मिलेगा। अगर ओ यूज़ करते हैं तो सर्कल मार्कर मिलेगा। प्लस के लिए प्लस मार्कर, देन क्रॉस मार्कर, पी इज़ फॉर पेंटागन मार्कर, स्टार इज़ फॉर स्टार मार्कर, एच इज़ फॉर हेक्सागन 1, हेक्सागन 2। तो ये सारे कुछ कोड्स हैं जो हम यूज़ करेंगे और इन कोड्स की हेल्प से हमको इस टाइप के मार्कर्स मिलेंगे। ओके, उसके साथ ही हम मार्कर साइज़ भी चेंज कर सकते हैं और मार्कर एज कलर भी दे सकते हैं। मार्कर एज कलर, जैसे कि हमने लाइन का कलर देखा था, लाइन का कलर चेंज करने के लिए हम कुछ कोड्स यूज़ करते हैं, कलर इक्वल्स लाइक जी, आर या फिर रेड, ग्रीन। ओके, तो वैसे ही हमारा मार्कर एज कलर होता है। जब आप लिखते हैं कलर तो आपका लाइन का कलर चेंज करता है फ्लोट फंक्शन के अंदर, लेकिन फ्लोट फंक्शन के अंदर अगर आप लिखते हैं मार्कर एज कलर तो आपकी वो मार्कर का कलर चेंज करता है। कोड्स दोनों के सेम होते हैं। ओके, फिर हमारा मार्कर साइज जो हम देंगे पॉइंट्स के अंदर देंगे। आप लिख सकते हैं स्पेसिफाइड इन पॉइंट्स, लाइक पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, तो इसके हिसाब से आपको साइज़ मिलेगी मार्कर की, बड़ी छोटी। ओके, तो अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए लिखा है plt.float p, क्यू। p मीन्स यानी कोई लिस्ट है p जिसमें 1 2 3 4 पॉइंट्स से नंबर्स है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर्स आ गई। फिर हमने लिखा q जिसके अंदर हमारा कौन कौन से वैल्यूज है 2 4 6 8, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। जो हमारी यहाँ पे फ्लोटिंग होगी वो 1 के ऊपर 2 आएगा, 2 के साथ 4, 3 यानी एक्स एक्सिस पर 3 नंबर होगा तो वाई एक्सिस पर 6 होगा, और एक्स एक्सिस पर जब 4 होगा तो वाई एक्सिस पर कौन होगा 8 होगा। तो इस तरीके से आपकी नंबरिंग हो जाएगी यहाँ पर p या, और ये हो गया q। तो ये हमारी डेटा वैल्यूज़ हो गई। फिर कोमा लिखा है के का मतलब हम कौन, ये क्या है आपका लाइन कलर है। जब यहाँ पे लाइन कलर इक्वल्स टू स्पेसिफाइड नहीं, दैट मीन्स ये लाइन के लिए बोला गया है, ये मार्कर के लिए नहीं बोला गया है। तो आपने लिखा है के, तो ये आपका लाइन का कलर, के का मतलब ब्लैक कलर, तो आपकी देखिए लाइन का कलर कैसा हो गया है ब्लैक। कोमा मार्कर इक्वल्स टू डी, तो मार्कर का मतलब है मार्कर टाइप। यहाँ पर मार्कर टाइप पूरा नहीं लिखना, आपको सिंपली लिखना है मार्कर। इट मीन्स ये डिनोट करता है मार्कर टाइप को। तो मार्कर इक्वल्स टू आपने लिखा है डी, और स्मॉल डी मीन्स थिन डायमंड मार्कर आपको दिखना चाहिए। तो आपको देखिए डायमंड है, थिन डायमंड मार्कर आपको यहाँ पे शो होगा। मार्कर इक्वल्स टू यानी डेटा टाइप हमने डाला है थिन, सॉरी डेटा टाइप नहीं, मार्कर का टाइप हमने डाला है थिन डायमंड मार्कर। फिर मार्कर साइज इक्वल्स टू हमने लिखा है 5, यानी इसका जो साइज़ है यहाँ पे 5 है, या आप इसको 5 6 7 8 5.5 5.8 कुछ भी दे सकते हो, इसके हिसाब से इसकी साइज़ चेंज होगी। और मार्कर एज कलर हमने दिया है रेड, तो देखिए यहाँ पे जो मार्कर एजेस आई हैं आपकी रेड कलर के अंदर आई हैं। तो ये इस तरीके से फ्लोट फंक्शन के ही एट्रीब्यूट से सारे, इसमें आप लाइन में चेंजेस करते हो, इसी में आप मार्कर के अंदर चेंजेस करोगे। नेक्स्ट आपका आता है एक चीज़ इसके अंदर और, जो मैंने यहाँ पे हमारा मार्कर साइज़ था इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, थर्ड फोर्थ, इसी के अंदर मार्कर के अंदर 5th पॉइंट बनाया है। इसमें ये है कि आप अगर चाहो तो मार्कर टाइप एंड मार्कर कलर दोनों एक साथ भी दे सकते हो। ओके, आपको ऐसे अलग से स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। मार्कर इक्वल्स टू डी और फिर कलर इक्वल्स टू आपने अलग लिखा रेड, तो इसके बजाय आप ऐसे भी लिख सकते थे आर डी। आर डी यहाँ पे सिर्फ कोमा आर डी लिखते तो समझ जाता है कि मार्कर का कलर आर है और इसके साथ जो डी है वो इसका डेट जो है टाइप बता रहा है, मार्कर का टाइप। तो आप आर डी भी लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे आर प्लस लिखा हो, इस एग्जाम्पल के अंदर आर प्लस लिखा है डायरेक्टली, दैट मीन्स आर मीन्स रेड कलर चाहिए मार्कर का, और प्लस मीन्स हमने देखिए यहाँ पे प्लस मार्कर, यानी जो मार्कर का टाइप है प्लस टाइप का आ गया आर प्लस का मतलब। तो आप इसको कंबाइन भी दे सकते हो ताकि आपकी जो लाइन है थोड़ी सी और ज़्यादा कम्पैक्ट हो जाए, छोटी हो जाए। फाइन, और लाइन स्टाइल हमने दिया है सॉलिड, तो हमारी लाइन जो है सॉलिड टाइप की है। वैसे ही हमारे नेक्स्ट मार्कर एज कलर, ये अभी हमने पढ़ लिया है, साथ में देना है, ये भी हमने देख लिया है। ये आर ओ दिया है, ओ का मतलब सर्कल में इसका टाइप आएगा, और आर मतलब रेड कलर। ओके, अगर आप यहाँ पे लाइन के बारे में कुछ मेंशन नहीं करते हो, लाइन का टाइप क्या है, लाइन का कलर क्या है, तो आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं होगी। आपने सिर्फ टाइप मार्कर दिया है और वैल्यूज़ दी है, तो चार्ट आके आपके यहाँ पे मार्कर्स आ गए। अब यहाँ पे आपकी लाइन ड्रॉ नहीं होगी। तो जब आप चाहते हो कि आपकी लाइन ड्रॉ नहीं हो तो आप यहाँ पे लाइन की कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं दोगे, लाइन कलर एंड लाइन का
टाइप। ओके, ये एक समराइज फॉर्म आ गया है पूरा जो हमने पढ़ा है प्लॉट फंक्शन के, जो सारे एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े हैं। लाइन चार्ट्स के अंदर जो हम प्लॉटिंग करें प्लॉट फंक्शन के थ्रू, उसके अंदर जो हम लाइंस में चेंजेस कर रहे हैं, उसका कलर वगैरह वो सारा एक साथ हमने देखा है। प्लॉट फंक्शन के अंदर आप डेटा 1 डेटा 2 वैल्यूज़ डालना ज़रूरी है। फिर हम लिखते हैं कलर कोड जो हमारा लाइन का कोड होता है, फिर मार्कर का टाइप। ओके, या फिर मार्कर का टाइप एंड मार्कर का कलर कोड भी साथ में लिख सकते हो। फिर आपकी लाइन विड्थ, देन लाइन स्टाइल, ओके, मार्कर साइज, मार्कर एज कलर स्पेसिफिकली अलग से देना होता है। तो ये सारी चीज़ें समराइज फॉर्म में लिखी हुई है यहाँ पे जो हमने पूरा पढ़ा है। यहाँ पे आपका खत्म होता है लाइन चार्ट्स। हम स्टार्ट करने वाले हैं बार चार्ट्स। बार चार्ट्स बेसिकली एक ग्राफिकल डिस्प्ले होता है डेटा का, जिसमें हम डेटा को डिस्प्ले करते हैं बार्स की फॉर्म में। बार्स जिनकी डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स होती है, सबने बार चार्ट्स देखे हैं। बार की फॉर्म्स में आपके रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म्स में होते हैं और उनकी हाइट्स डिफरेंट डिफरेंट होती है, जो कि एडजस्ट होती है हमारे डेटा के अकॉर्डिंग। सो हम इसका डेफिनेशन बोलते हैं इट इज़ अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स, है ना, डिफरेंट हाइट्स का ये डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हम बार ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। तो बार ग्राफ ड्रॉ करना बिल्कुल सेम है जैसा हमने लाइन ग्राफ भी ड्रॉ किया था, लाइन चार्ट्स ड्रॉ किए थे। लाइन चार्ट्स के लिए हम फंक्शन यूज़ कर रहे थे प्लॉट, प्लॉट करने के लिए प्लॉट फंक्शन। तो यहाँ पे बार ग्राफ में प्लॉटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं बार फंक्शन, सिंपल सा। तो यहाँ पे सिंपल डॉट बार फंक्शन आ जाएगा, फिर वही जो आपकी डेटा वैल्यूज है A, B, A, C जो भी आपको लिखना है। ओके, सो यहाँ पे देखिए PLT डॉट, वहाँ पे हम प्लॉट यूज़ कर रहे थे लाइन चार्ट बनाने के लिए, और बार ग्राफ के लिए हम सिंपल यूज़ करेंगे डॉट बार और हमारी डेटा वैल्यूज़। ओके, अब एक्स लेबल के लिए हमें पता ही है डॉट एक्स लेबल जो हमने प्लॉट में किया था, जो हमने लाइन चार्ट्स के लिए किया था सेम। वाई लेबल, वाई के ऊपर अगर हमें लेबलिंग करनी है तो हम वाई लेबल यूज़ करेंगे। सेम चीज़ है एक्स लेबल वाई लेबल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ड्रॉ करने के लिए। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आपको वो देखना इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो बार फंक्शंस हैं वो ऑलरेडी सारे सेम है जो हमने लाइन चार्ट्स के अंदर डिटेल में पढ़े थे। तो आप लाइन चार्ट के फंक्शन को अंडरस्टैंड करते हो तो ये आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर आपका देखिए एक्स लेबल वाई लेबल, एक्स पे वैल्यूज़ आई है, वाई लेवल पर डबल्स आए हैं, ये चीज़ हमने पढ़ ली थी कैसे हुआ है। ओके, इसके बाद शो फंक्शन लास्ट में आना ही है, जैसे प्लॉट्स के अंदर आ रहा था शो करने के लिए हमें शो फंक्शन लास्ट में चाहिए, चाहे किसी भी टाइप का चार्ट हो, लाइन चार्ट हो, बार चार्ट हो, पाई चार्ट हो, शो फंक्शन लास्ट में आएगा मॉनिटर पर डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट को। फिर नेक्स्ट पॉइंट है चेंजिंग विड्थ ऑफ बार्स इन अ बार चार्ट। अगर हमें, अब लाइन चार्ट्स के अंदर तो लाइन का साइज़ था, लेकिन बार के अंदर हमारे पास बार ग्राफ्स में हमें बार से डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस है हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म में, तो उसकी अगर हमें विड्थ चेंज करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर आप विड्थ कुछ सेट नहीं करते, सिंपल आपने वैल्यूज़ दिए बार और A, B लिखा है, इस तरीके से डेटा वैल्यूज़ दी है, तो ये जो हमारे को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो विड्थ दे रहा है वो होती है हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ, आपको याद रखनी है 0.8। ये वाइवा में पूछा जाता है बाय डिफ़ॉल्ट बार की वैल्यूज़ कितनी होती है 0.8। तो ये देखिए इनकी जो स्पेसिंग है 0.8 तक है। ओके, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम होता है आपका विड्थ। ओके, सो आपको यूज़ करना है, देखो लाइन चार्ट के लिए विड्थ चेंज करने के लिए हमने लाइन विड्थ फंक्शन यूज़ किया था, और बार के अंदर बार्स की विड्थ चेंज करने के लिए हम सिंपली यूज़ करते हैं विड्थ फंक्शन, सॉरी विड्थ एट्रीब्यूट नॉट फंक्शन। ओके, ये बार फंक्शन के अंदर होता है विड्थ एट्रीब्यूट। सो एक्स वैल्यूज़ वाई वैल्यूज़ कोमा विड्थ इक्वल्स टू हमारा जो टाइप है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर आपको विड्थ सभी की चेंज करनी है तो आप सिंपल बार के अंदर x, y, विड्थ डाल देंगे। सपोज आपने विड्थ इक्वल्स टू दी है 0.12, तो इन सब की विड्थ एक जैसे चेंज रहेगी 0.12। बट अगर आप स्पेसिफिकली अलग अलग वैल्यूज़ देना चाहते हैं, सपोज इसको पतला करना चाहते हैं, इसकी थोड़ी विड्थ ज़्यादा, इसकी विड्थ और ज़्यादा, इसकी थोड़ी कम, इस तरीके से डिफरेंट विड्थ्स अगर आप देना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। सबकी डिफरेंट डिफरेंट विड्थ्स देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो x और y वैल्यूज़ आपने जो विड्थ लिए यहाँ पे विड्थ की वैल्यू एक नहीं देके आपको टपल की फॉर्म में या फिर लिस्ट की फॉर्म में विड्थ की वैल्यूज़ आपको देनी पड़ेगी। अब टपल और विड्थ की फॉर्म में कैसे देंगे, देखिए मैं आपको समझा देती हूँ। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, ये रहा प्लॉट डॉट बार सिटीज़ कोमा पॉपुलेशन। तो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया है सिटीज़ एंड पॉपुलेशन के बीच में। सिटीज़ पॉपुलेशन की वैल्यूज़ ऑलरेडी ऊपर इन्होंने बना ली थी, तो यहाँ पे यूज़ हुई है। सिटीज़ में सारी ये वैल्यूज़ स्टोर थी, तो सिटीज़ यहाँ पे आ जाएगा, हमारा सिटीज़ की वैल्यूज़ यहाँ आ जाएगी लिस्ट। एक हमने लिया है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के अंदर जो हमने स्टोर किया था वो यहाँ आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या किया है, कोमा विड्थ इक्वल्स टू 0.5 0.6। तो अगर मुझे अलग अलग चाहिए सबकी विड्थ, तो आपको यहाँ पे सीक्वेंस की फॉर्म में देना है 0.5 0.6 0.7 0.8 इस तरीके से।
तो आपको यहाँ पे जो विड्थ के अंदर वैल्यूज़ आ रही है टपल के फॉर्म में डालनी है और इसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे वैल्यूज़ असाइन हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट आपका आता है कलर। कलर भी सेम, कलर मीन्स आपके जो बार ग्राफ्स हैं इनकी कलरिंग करने के लिए यूज़ होता है कलर। तो इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट, इसका नाम रहेगा, जैसे लाइन के अंदर हमने कलर यूज़ किया था वैसे बार चार्ट्स के अंदर आप बार फंक्शन के अंदर लिखेंगे कलर। तो ये मीन्स आपको बार जो आपने इसमें यूज़ किए हैं, जो आपके रेक्टेंगल शेप्स यहाँ पे है ये वाली, इसकी कलर्स देंगे आप। और कोड सेम जो हमने वहाँ पढ़ा था, ग्रीन, येलो, वाई, आर, बी, वही सब सेम कोड्स रहेंगे आपके। ओके, और इसमें भी सेम चीज़, अगर आप चाहें कि सेम कलर हो सबका तो आप कलर इक्वल्स टू कोई एट्रीब्यूट दे दीजिए, कोई वैल्यू दे दीजिए, सबका सेम कलर आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं सभी का डिफरेंट डिफरेंट कलर हो तो सेम फॉर्म में आपको यहाँ पे कलर इक्वल्स टू एक टपल बनाना पड़ेगा, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसके अंदर आप जिस सीक्वेंस को कलर के नाम देंगे उसी सीक्वेंस में इनको कलर्स मिल जाएंगे। ओके, जैसे कि आपने दिया रेड, बी, जी, ब्लैक। ओके, तो ये इसी तरीके से आपके कलर आ जाएगी। अब देखिए आप, इसका ग्रीन है, इसका ब्लू है, उस सीक्वेंस में नहीं है, डिफरेंट सीक्वेंस में। तो कलरिंग जो हमारी होती है वो किस सीक्वेंस में होगी, यहाँ पे जो सबसे बड़ी लाइन है, सबसे बड़ी लाइन ये है यहाँ तक। तो जो सबसे पहले जो नाम हमने दिया सबसे बड़ी वाली लाइन को कलर मिलेगा। तो सबसे बिग कौन है, ये वाली, जिसको रेड कलर मिलेगा। फिर इससे छोटी कौन है, ये, जिसको सेकेंड वाला कलर मिलेगा ब्लू। इससे छोटा कौन है, ये, तो इसको थर्ड नंबर का कलर मिलेगा ग्रीन। और सबसे छोटा ये, तो इसको फोर्थ नंबर का कलर मिलेगा ब्लैक। तो कलरिंग जो यहाँ पे हुई है वो बार की हाइट्स के अकॉर्डिंग हुई है। तो जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में, बट उनकी हाइट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद है क्रिएटिंग मल्टीपल बार ग्राफ चार्ट्स। अगर आपको एक साथ, जैसे कि इस ग्राफ का एक और ग्राफ बनाना है, साथ में ही आपको दो शो करने हैं, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है। जैसे हमारे कलर के लिए कलर फंक्शन है, विड्थ के लिए विड्थ एट्रीब्यूट है, फ्लोटिंग के लिए फ्लोट फंक्शन है। तो डबल बार चार्ट्स बनाने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, ये हम क्रिएट कर सकते हैं जैसा कि हमने लाइन के अंदर किया था। ओके, हमने एक साथ दो लाइन्स ड्रॉ करी थी, सेम फंक्शन को रिपीट करके वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसकी पॉइंट्स आप रीड आउट कर लीजिएगा, बहुत इजी है। इनको एक्सप्लेन मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू कर रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने इंपोर्ट किया, ये हमने अरेंज किया, यानी कि हमने एक ए का लेंथ ऑफ ए, यानी 4 नंबर्स को हमने अरेंज किया 0 to लेके 4 तक, और 1 1 1 के स्टेप साइज के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ये स्टॉपिंग कंडीशन है, ये लेंथ ऑफ ए मैंने बताया था, ये जो कंपलसरी होता है वो स्टॉपिंग कंडीशन होता है, अदरवाइज स्टार्टिंग ये अपने आप समझ जाएगा 0, और इसका स्टेप साइज अपने आप समझ जाएगा 1। ओके, सो यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया है इस एक्सिस पर। और यहाँ पे हमारा बार x कोमा ए है, तो x मतलब ये x एक्सिस पर हो गई, a यहाँ पे सेकंड नंबर पे, यानी कि y एक्सिस पर हमारा a आ जाएगा। a मतलब हमारा 2 4 6 8। ओके, और x मतलब हमारा लेंथ ऑफ a जो हमने लिया था अभी, यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने लिया कलर इक्वल्स टू रेड, तो हमारा जो फर्स्ट ग्राफ क्रिएट होगा वो रेड कलर का होगा। तो ये देखिए जो थोड़ा सा लाइट है ये सारे रेड कलर्स के। ओके, और हमने विड्थ ली 0.35, तो इन सबकी जो मोटाई होगी वो क्या हो जाएगी, चौड़ाई 0.35 सबकी। वैसे हमने सेकंड एक और बार हमको इसी के साथ एक और बार ग्राफ सेट करना है, तो हम एक बार और फंक्शन को कॉल करेंगे plg.bar। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके जस्ट पास में मुझे एक और क्रिएट करना है ना, तो मैं क्या करूँगी, एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू थी उसी के अंदर मैं प्लस कर लूँ जितना मुझे चाहिए। ओके, तो मैंने किया x प्लस 0.35, यानी कि इसकी विड्थ जो पहले वाला था इसकी विड्थ थी 0.35, तो यहाँ पे x के अंदर 0.35 हमने और ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आपकी जो एक्स वैल्यू वो की वो एज इट इज़ रिपीट हो जाएगी, और उसके अंदर 0.35 ऐड हो गया, यानी कि इसकी विड्थ 0.35 और 0.35 के बाद से हमारी एक्स वैल्यू रिपीट हो गई। यहाँ पे भी 0.35 के बाद से हमारी एक्स वैल्यू जितनी थी उतनी की उतनी रिपीट हो गई। ओके, सो यहाँ पे हमने एक्स प्लस 0.35 का मतलब ये है, यही चीज़ फर्स्ट पॉइंट में लिखी है ऊपर। फिर कोमा बी, ओके, यानी यहाँ पे इस एक्सिस पे हमारा बी है। फिर कलर हमने दिया है ब्लू, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में, और विड्थ 0.35, इसकी मोटाई पे हमारी रहेगी 0.35, और फिर हमने plt डॉट शो कर दिया, यानी हमारा ये डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से हम मल्टीपल बार ग्राफ्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका क्रिएटिंग हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट के लिए सेम टू सेम कंडीशन रहेगी, बस हमने जो फंक्शन यूज़ करे थे बार, उसकी जगह आप अगर बार एच फंक्शन कॉल करते हैं तो आपका जो ग्राफ वर्टिकल फॉर्म में क्रिएट हो रहा था वो अब आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। एट्रीब्यूट सारे एज इट इज़ रहेंगे, कलर, विड्थ और उन सभी के, बस एक चीज़ यहाँ पे चेंज होगा, और आपको जो ध्यान रखना है वो है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो वहाँ पे जो हमारा था ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी वर्टिकल के अंदर, अब यही चीज़ आपकी क्या हो गई है, उल्टी हो गई, ये पूरा पूरा आपका इधर आ गया है। दैट मीन्स यहाँ पे भी उल्टा केस हो जाएगा, आपकी जो एक्स एक्सिस थी वो वाई की तरह बिहेव करने लग जाएगी, और वाई एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस की तरह बिहेव करने लग जाएगी।
तो आप यहाँ पे प्लॉट डॉट बार एच सिटीज़ को हम पॉपुलेशन लिखते हैं, तो जो पहले आता है वो एक्स एक्सिस पर आता है, सिटीज़ यहाँ पर आना चाहिए था और पॉपुलेशन यहाँ आना चाहिए था। ओके, बट अब क्या होगा, जैसे आपने लिखा वाई लेवल में सिटीज़ लिखा है, तो ये आपका वाई लेवल सिटीज़ आ जाएगा और एक्स लेवल आपका क्या आएगा, पॉपुलेशन, ये एक्स लेवल पे आएगा। लेकिन ये वाला मेन चेंज हो रहा है आपका, है ना, आपने लिखा सिटीज़ को पॉपुलेशन, तो इसके हिसाब से सिटीज़ एक्स एक्सिस हमारा पहले आता है, तो यहाँ सिटीज़ की वैल्यूज़ आनी चाहिए थी और यहाँ पॉपुलेशन की आनी चाहिए थी, बट केस उल्टा हो गया, यहाँ सिटीज़ आ गई है और इधर हमारी पॉपुलेशन आ गई है, तो ये चीज़ यहाँ पे इन्वर्स हो जाती है, वो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा बार चार्ट्स भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम पे हम स्टार्ट करेंगे पाई चार्ट्स के साथ और उसी को हम कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं वाइंड अप करती हूँ सेशन को। थैंक यू सो मच, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, एंड थैंक यू सो मच।